हेलो दोस्तों, मैं कमलेश मौर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स पर। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई को आप लोग खतरनाक तरीके से कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आप लोग के फिजिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में चर्चा करने वाला हूं, जो आप लोग के एग्जाम में हर साल छपता है। इस डेरिवेशन को आप लोग अच्छे तरीके से करिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में यह डेरिवेशन कई बार पूछ चुका है और ये आप लोग के एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक ना। तो इस डेरिवेशन को कैसे सॉल्व करना है मैं आप लोग को सिखाता हूँ। और आप लोगों को क्या करना है, जो ये यूट्यूब चैनल कमलेश मैथ एंड फिजिक्स है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग, और मैक्सिमम लोगों के पास इस वीडियो को आप लोग शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग चर्चा करते हैं क्या, यहाँ पे चर्चा हम लोग करते हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो उस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। या आप लोग कह सकते हो कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य जो होगा उसका हम लोग डेरिवेशन आज की क्लास में समझने वाले हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर आप लोग देख पा रहे हो कि एक वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे क्या किया गया है कि जो वैद्युत क्षेत्र है इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे रखा हुआ है। देख पा रहे हो आप लोग, यहाँ पे एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर आप लोग देख पा रहे हो एक यह वैद्युत द्विध्रुव है। यह वैद्युत द्विध्रुव जो है वह वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए क्या किया गया, रखा गया है। तो अगर मैं इस वैद्युत द्विध्रुव को इस प्रकार से घुमा रहा हूं तो घुमाने में हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य की वैल्यू मैं क्या करना चाहता हूं, निकालना चाहता हूं, ठीक है ना। बात समझ पा रहे हो आप लोग। तो कैसे करना आप लोग को, तो सबसे पहले जो आप लोग फिगर बनाए हो इस फिगर के बारे में आप लोग क्या करने वाले हो, लिखने वाले हो। यहाँ पे देखिए मैं लिख भी चुका हूं। यहाँ पे माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यहाँ पे क्या है, कैपिटल पी है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाया जाता है। मतलब इसको थीटा कोण घुमाया जा रहा है। वैद्युत क्षेत्र के कारण वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण होगा उस बल आघूर्ण का मान आप लोग क्या बताने वाले हो, तो आप लोग कहने वाले टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उस वैद्युत द्विध्रुव पर जो कार्य करने वाला बल युग्म का आघूर्ण होता है, अगर पूछो क्या होता है तो आप लोग कह सकते हो टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा होता है। बोलोगे सर, कह सकते हैं हम लोग। अब अगर मैं क्या करता हूं कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर मान लीजिए डी थीटा में क्या करता हूं, घुमाता हूं, तो यहाँ पे लिखा हूं मैं वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। और अगर पूछो कि अगर वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग डी थीटा घुमा रहे हैं तो घुमाने में जो किया गया कार्य होगा, यहाँ पे देखो जो विस्थापन है अगर छोटा हो रहा है तो इसका मतलब कार्य भी क्या होगा, छोटा होगा। तो उस कंडीशन में जो कार्य है उसको मैं लिखता हूँ डी डब्ल्यू से। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू आप लोग कह सकते हो बल युग्म का आघूर्ण। आघूर्ण क्या बताने वाले आप लोग, कोणीय विस्थापन बताने वाले हो आप लोग। यहाँ पे जो बल युग्म का आघूर्ण इसको आप लोग लिख लो टाउ है, और जो कोणीय विस्थापन हो रहा है इसको मान लेता हूं, यहाँ पे देख रहे हो तो कितना है कोणीय विस्थापन, डी थीटा है। इसका मतलब टाउ इंटू में क्या होगा, डी थीटा होगा। और टाउ का मान अगर पूछो क्या है तो आप लोग कह सकते हो पीई साइन थीटा है। तो टाउ की जगह लिखोगे पीई साइन थीटा डी थीटा। अगर मैं पूछूं आप लोग से कि जो वैद्युत द्विध्रुव है इस वैद्युत द्विध्रुव को डी थीटा कोण विस्थापित करने में अगर पूछो कितना कार्य करना पड़ेगा, तो आप लोग कह सकते हो कार्य जो करना पड़ेगा वह डी डब्ल्यू इक्वल टू पीई साइन थीटा डी थीटा होगा। बात समझे आप लोग। अगर ये बात समझ में आ चुकी हो आप लोगों को तो इसके आगे क्या करना है, अगर आप लोगों को कि जो वैद्युत द्विध्रुव यह दिखाई दे रहा है आप लोग, जो यह वैद्युत द्विध्रुव है इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर मैं थीटा वन कोण से अगर मैं थीटा टू कोण तक क्या करता हूं, विस्थापित करता हूं। जो यह वैद्युत द्विध्रुव है इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर मैं थीटा वन कोण से थीटा टू कोण तक अगर मैं विस्थापित करता हूं, तो उसको विस्थापित करने में अगर पूछो किया गया कार्य क्या होगा, तो वही बात यहाँ पे मैं लिखा हूं। वैद्युत द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति थीटा वन से अंतिम स्थिति थीटा टू तक घुमाने में किया गया कार्य। तो उस कंडीशन में आप लोग क्या करोगे कि जो डी डब्ल्यू कार्य निकाले उसी का क्या कर दो आप लोग, इंटीग्रेशन कर दो आप लोग। और यहाँ पे लिमिट आप लोग कहां से कहां तक लगाओगे, आप लोग थीटा वन से लेके थीटा टू तक घुमा रहे हो आप लोग, तो यहाँ पे लोअर लिमिट होगा थीटा वन और अपर लिमिट क्या होगा, थीटा टू। और अगर पूछूं कि जब आप लोग डी थीटा घुमा रहे थे तो उस कंडीशन में आप लोग कार्य निकाले थे आप लोग पीई साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करोगे पीई साइन थीटा और डी थीटा हो जाएगा। बोलोगे सर हो जाएगा। यहाँ पे पी क्या है, कांस्टेंट है, जिसको आप लोग बाहर निकाल लो। थीटा वन से लेके थीटा टू और यहाँ पे क्या होगा साइन थीटा डी थीटा है। साइन थीटा डी थीटा में लिख दिया हूँ। अगर मैं पूछूं आप लोग से बताइए जो साइन थीटा होता है इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, जो साइन थीटा होता है उसका समाकलन क्या होता है, तो आप बताने वाले हो साइन थीटा का जो समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा होता है। इसका मतलब जब साइन थीटा का समाकलन करोगे आप लोग तो माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे लिमिट माइनस थीटा से यहाँ पे थीटा वन से लेके थीटा टू, यहाँ पे मैं लिखा ही हूँ। अब यहाँ पे क्या करोगे आप लोग, देखो ये माइनस से, या माइनस इसको क्या कर देगा, माइनस कर देगा। इसका मतलब माइनस पीई, और यहाँ पे क्या करिए आप लोग लिमिट की वैल्यू पुटअप करिए आप लोग।
जब लिमिट की वैल्यू पुटअप करोगे आप लोग तो सबसे पहले अपर लिमिट हम लोग पुटअप करते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर लोअर लिमिट पुटअप करते हैं। इसका मतलब cos थीटा 2 माइनस में cos थीटा 1 हो जाएगा। बोलोगे सर हो जाएगा। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसमें से माइनस को कॉमन करता हूँ। जब माइनस को कॉमन करोगे आप लोग उस कंडीशन में आप लोग कहने वाले यह माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, और यह प्लस में है तो इसका मतलब माइनस में हो जाएगा। इसका मतलब प्लस में है, इसको मैं पहले लिखा हूं तो यहाँ पे cos थीटा 1, और यहाँ पे यह माइनस में होगा तो इसका मतलब माइनस cos थीटा 2। और जब इसमें से माइनस कॉमन करोगे आप लोग, यहाँ पे देखिए माइनस बार है, इसका मतलब माइनस माइनस क्या, तो आप बताओगे यह प्लस हो जाएगा। इसका मतलब W इक्वल टू पीई cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 हो जाएगा। बोलोगे सर हो जाएगा। अगर मैं मान लेता हूं, क्या मानता हूं कि यदि थीटा 1 का मान क्या है, 0 है। अगर थीटा 1 का मान अगर 0 है तो इस कंडीशन में अगर थीटा 2 का मान क्या है, थीटा है। अगर थीटा 1 का मान क्या है, 0 है, और थीटा 2 का मान कितना है, थीटा है, तो उस कंडीशन में अगर पूछो किया गया कार्य क्या होगा, तो आप लोग कह सकते हो W इक्वल टू पी, और जो थीटा 1 है वहां पे क्या पुटअप करोगे आप लोग, 0, और जहां पे थीटा 2 वहां पे क्या पुटअप करोगे आप लोग, थीटा पुटअप करने वाले हो। इसका मतलब पीई, और कॉस में क्या होगा 0 डिग्री, और माइनस में क्या होगा cos थीटा। अब बोलो cos 0 डिग्री का मान तो 1 होता है, इसका मतलब cos 0 डिग्री का मान 1 पुटअप कर लोगे आप लोग, और यहाँ पे cos थीटा है तो cos थीटा को आप लोग छाप लीजिए। तो उस कंडीशन में अगर पूछो आप लोग से कि जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव को अगर मैं थीटा कोण तक क्या करता हूँ, विस्थापित करता हूँ, या थीटा कोण तक मैं क्या करता हूँ, घुमाता हूँ, तो उस कंडीशन में अगर पूछो घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो आप लोग कह सकते हो W इक्वल टू पीई, और यहाँ पे 1 माइनस cos थीटा होगा। अगर पूछो तो यह कार्य आप लोग कर रहे हो, यह कार्य क्या होने वाला है, यही कार्य क्या होने वाला है, इस वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। जो वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में जो किया गया कार्य होता है, यही कार्य क्या होता है कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, इस वैद्युत द्विध्रुव में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हूं, देखिए वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कृत कार्य उसमें वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित रहता है या संचित हो जाता है। तो उस कंडीशन में अगर पूछो आप लोग से कि यह क्या जो किया गया कार्य एक प्रकार की ऊर्जा है, इसका मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ U इक्वल टू या W इक्वल टू आप लोग कह सकते हो पीई 1 माइनस cos थीटा है। इस प्रकार से आप लोग को यह डेरिवेशन करना है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करना है, जो चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और इस वीडियो को आप लोग क्या करना है, मैक्सिमम लोगों के पास शेयर करना है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।